क्लास 11 का एक क्वेश्चन है कि ये है मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट, चैप्टर सेट मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 3। ये क्वेश्चन 3 में है सेट का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन है। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी। तो क्लास 11 का है ये क्वेश्चन, मिसलेनियस सेट चैप्टर का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक एलिमेंट मान लेंगे कि लेट एक्स बी द एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ये जो है ए बी एंड सी बी द सेट, 3 सेट्स दे रखा है जिसमें से एक दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि लेट एक्स एलिमेंट है बी का। ये हो गया एक्स एलिमेंट है बी का। तो हम लोग को जो दिया है तो सिंस लिखेंगे कि सिंस गिवन दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये गिवन है, ये गिवन है। तो जब हम लोग मान लिए कि लेट ए एक्स एलिमेंट ऑफ बी, तब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स जो है एलिमेंट होगा ये यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट। यदि एक्स है बी का एलिमेंट तो एक्स जो है ए यूनियन बी का भी एलिमेंट होगा। तो ये हो गया। अब जब दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, तो दिस इम्प्लाई हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो है एलिमेंट है ए यूनियन सी का। एक्स जो है एलिमेंट है ए यूनियन सी का। क्यों? तो यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है, इसको लिख देंगे ये यूनियन बी इक्वल टू ये यूनियन सी। अब जब इस तरह से आ गया कि x जो है एलिमेंट है, सदस्य है ये यूनियन सी का, तो इसका मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है कि x जो है या तो एलिमेंट है ए का या x जो है एलिमेंट है बी सी का। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इम्प्लाई x जो है वो एलिमेंट ए का होगा या x जो है एलिमेंट होगा सी का। तो ये हो सकता है। यदि हम लोग केस 1 में हम लोग लिख रहे हैं कि केस 1, हम लोग केस 1 में मान लिए कि x जो है एलिमेंट है a का, x एलिमेंट है a का, मान लिए कि ये सही है। ये दोनों में से कोई एक सही होगा या दोनों सही होगा। तो x एलिमेंट यदि इफ x एलिमेंट a एंड दिया हुआ है, ये माने हैं हम लोग अल्सो x एलिमेंट है b का, तब हम लोग कह सकते हैं कि x जो है एलिमेंट होगा a एंड b का। तो दिस शो दैट, ये दोनों मिलकर के हम लोग को शो कर रहा है कि x जो होगा एलिमेंट होगा ये एंड b का। दैट मीन्स a इंटरसेक्शन b का। अब जब a इंटरसेक्शन b का x एलिमेंट होगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x जो है एलिमेंट होगा ये इंटरसेक्शन c का, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि सिंस a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, ये दे रखा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x जो है एलिमेंट a इंटरसेक्शन c का होगा। तो अब इसका मतलब होता है कि x जो है एलिमेंट है a का, इंटरसेक्शन में एंड होता है, एंड x जो है एलिमेंट है किसका, x जो है एलिमेंट है c का। मतलब x जो एलिमेंट a का भी है एंड x एलिमेंट है c का। और हम लोग माने थे कि x जो है वो एलिमेंट है b का। तो हम लोग कह सकते हैं कि x देयरफॉर x एलिमेंट है b का एंड x एलिमेंट है c का। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि b जो है सबसेट है किसका, c का। b इज सबसेट ऑफ c, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली वी शो दैट, यहाँ सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली वी शो दैट ये कन्वर्स हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि c जो है सबसेट है b का। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यदि इस तरह से आ जाए b सबसेट ऑफ c एंड c सबसेट ऑफ b, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये तभी पॉसिबल होगा जब b इक्वल टू c होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट
and second we know that B equal to C प्रूव। यही प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 11 का, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो बच्चों यदि इसमें विशेष यदि 11 क्लास में यदि पढ़ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें और सारे वीडियो डिटेल में